हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेप नीट। है ना। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पूछा था कि जो पोरीफेरा है उसमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। तो उसका आंसर होगा कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एनिमल किंगडम के फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे और उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल। यहाँ पर क्या हुआ, सेल से अब थोड़ा अपग्रेड हो गए, टिश्यू बनने लग गए। मोस्टली मैरीन है, ठीक है, खारे पानी में मिलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसकी। क्या है, हाइड्रा, जो कि क्या है, एक फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है सिमेट्री रेडियल। रेडियल मतलब क्या कि इसे किसी भी प्लेन से काट लें, हम वर्टिकल प्लेन से काट लें, हॉरिजॉन्टल प्लेन से काट लें, ये दो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें निडारिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है निडारिया? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है और टेंटिकल्स होते हैं उन पर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, नीडोब्लास्ट बोलते हैं। इन नीडोब्लास्ट का क्या काम होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या है, ये तीन फंक्शन है इसके मेन। एक तो एनकरेज मतलब लोकोमोशन, ठीक है, नीडोब्लास्ट की हेल्प से निडारिया क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा। डिफेंस क्यों करेगा, मान लो प्रे इस पर अटैक करता है तो वो क्या करेगा, इसके जो नीडोब्लास्ट है वो स्टिंगिंग है, डंक नुमा है, तो उसके अंदर इजेक्ट कर देगा, न्यूरोटॉक्सिन चला जाएगा इसके अंदर, प्रे के अंदर, और उसे क्या कर देगा, वो पैरालाइज कर देगा। तो इस तरीके से वो अपने डिफेंस के यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है कैप्चर ऑफ फूड, मतलब खुद भी बच गए और क्या करेंगे, इनकी हेल्प से अपना फूड भी ये करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। फिर इनकी जो सेंट्रल कैविटी है उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, जिसे बोलते हैं माउथ ऑन हाइपोस्टोम। ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन दोनों होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगी, इंट्रा सेलुलर भी होगी। कुछ जो निडारियंस होते हैं उनमें क्या होता है कि जो स्केलेटन है वो चूने पत्थर का बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, उनको ही क्या बोल देते हैं, कोरल्स बोल देते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निडारिया। ठीक है, निडारिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। इनकी दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप जो फॉर्म है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है और फिसाइल। फिसाइल मतलब लोकोमोशन में नहीं देखने को मिलता, एक ही प्लेस पर ये अटैच हो जाते हैं, एक ही प्लेस पर रहते हैं। मेड्यूसा कैसी है, छाते जैसी इसकी शेप है, अम्ब्रेला शेप, और क्या है, फ्री स्विमिंग मतलब क्या है, लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। एग्जाम्पल पॉलिप के हाइड्रा, अडम्शिया, और मेड्यूसा के एग्जाम्पल हैं ओरेलिया और जेलीफिश। ठीक है, इसके बाद मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या होता है, ठीक है, कुछ जो निडारियंस होते हैं उनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो दोनों फॉर्म में एग्जिबिट कर सकते हैं। पॉलिप फॉर्म में भी एग्जिबिट कर सकते हैं और जो मेड्यूसे फॉर्म है उसमें भी एग्जिबिट कर सकते हैं। तो इसे ही बोलते हैं मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पूरे निडारिया जो ये पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है, मेटाजेनेसिस वाला। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ ओबेलिया, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब इसकी एक ट्रिक भी बताते हैं हम आपको, एनसीईआरटी में दे रखा है पैम, मतलब पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअली। अब इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स क्या होगा, मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली। ठीक है, इससे यहाँ भी ये भी पता चल रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों है, सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। फर्टिलाइजेशन वही इंटरनल हो जाएगी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वल स्टेज बनेगी। एग्जाम्पल तो सबके इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइसीलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, अडम्शिया सी एनीमोन, पेन नेटुला पेन नेटुला, गोर्गोनिया सी फैन, और मिनरिना मतलब ब्रेन कोरल। तो ये हमारा जो निडारिया है, सिलेंट्रेटा है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।